हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनको हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात यह है कि जब कोई आपकी बेइज्जती करता है, अब हमें बिल्कुल पता नहीं होता कि अब हमें क्या करना है, इसका जवाब कैसे देना है। जब कोई आपकी इंसल्ट करता है या कोई कमेंट पास करता है, कुछ लोग तो मुंह बनाकर बैठ जाते हैं और कुछ लोग बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट करते हैं। अगर आप अपने दोस्तों में बैठते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी दोस्त को आपकी बेइज्जती करने का मौका मिले और वो ये मौका अपने हाथ से जाने देगा। और कुछ लोग वहां पर बैठकर लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं और कुछ लोग उसको हंसी मजाक में टाल देते हैं। अब हम एक छोटी सी मिसाल लेते हैं कि एक लड़की कपड़े पहनकर शादी पर जाती है, तो अगर वहां पर दूसरी लड़की इसको ये कहती है, बल्कि तो अक्सर हमारे यहाँ यही होता है, कहती है यार तेरे कलर तो अच्छा है पर इसका डिज़ाइन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अब वो जो दूसरी सुनने वाली लड़की है, तो अब वो क्या रिएक्ट करेगी? या तो चुपचाप रहेगी या उसको वहां पर सुनाएगी या घर में आकर बर्तन तोड़ेगी। तो अगर वो वहां पर यही सोच रखती है कि इस कमेंट से ना तो मुझे पहले कोई फर्क पड़ा है और ना ही अब कोई पड़ने वाला है, इससे बेहतर है कि मैं कुछ थोड़ी सी स्माइल दूं और आगे निकल जाऊं। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करती है और उसको आगे से बातें सुनाने लग जाती है, तो आप वही कर रहे हो जैसा वो आगे से चाहती है या चाहता है। वो आपको गुस्सा दिलाना चाह रहा है। अब वो आपके रिएक्ट से मजे लेगा। अगर आप वहां पर बहस करना शुरू हो जाते हो, तो मुबारक हो, आप एक नासमझ इंसान हैं। आप वही कर रहे हो जैसा वो चाह रहा है। कुछ लोग किसी को लंबे कद का ताना देते हैं और कुछ लोग किसी को बड़े मुंह वाला कहकर बुलाते हैं, या किसी सांवले रंग वाले को काला और किसी काले रंग वाले को हबशी कहकर बुलाते हैं, जैसे कि मुझे लोग काला कहा करते थे। लेकिन अब तो नहीं, अब तो ठीक है। अगर आपको कोई ये कहकर बुलाता है, ए काले इधर आ, वो मजाक में कह रहा है। लेकिन अगर मैं अपने आप से अपने मुंह से तंग हूं तो मुझे गुस्सा आएगा और मैं रिएक्ट करूंगा, तो वो आगे से दोबारा ऐसा ही करेगा। और अगर मैं ऐसा नहीं करता और उसके पास जाकर मैं ये कहता हूँ कि हाँ यार मैं कल खुद मोबाइल में सेल्फी ले रहा था और मेरा मुंह बहुत काला आ रहा था, कि आगे से वो शर्मिंदा हो जाएगा, उसके पास दूसरी बात कहने को नहीं रहेगी और वो हंसी मजाक में बात खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर मैं रिएक्ट करता हूँ तो बात बढ़ेगी, टेंशन होगी, फाइट होगी। जो लोग बिल्कुल सीरियस कमेंट करते हैं वो लोग अक्सर नाकाम होते हैं और वो लोग दूसरों को भी नाकाम करना चाहते हैं और वो अपनी इन बातों की वजह से खुद को होशियार साबित करना चाहते हैं और दूसरों को कॉन्फिडेंस लो करना चाहते हैं। क्या आपको पता है इसकी सबसे बड़ी मेडिसिन क्या है? आपकी खामोशी, आपकी छोटी सी स्माइल। लेकिन ऐसा बहुत कम लोग कर पाते हैं और अपने आप को अच्छा साबित करने लग जाते हैं और गुस्सा भी करने लग जाते हैं, जिससे दूसरे इंसान को आपको चिढ़ाने में और मजा आता है। अब उस लड़की की ही मिसाल ले लेते हैं जो मैंने आपको पहले ही दी थी। वो घर में जाकर ये कहती है कि उसकी हिम्मत ही कैसे हुई मेरे बारे में ऐसे कहने की। वो ऐसा कैसे कह सकती है? क्या मैं ऐसा डिजर्व करती हूँ? अगर वो ऐसी बातें कर रही है तो वो बार बार इस बात को रिपीट कर रही है। उसका गुस्सा उसके दिमाग में बढ़ता है चला जा रहा है। उसका मूड खराब होता जाएगा, दूसरों की बात की वजह से अपना दिमाग की बर्बादी कर रही है। आखिर बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे वहां पर जवाब नहीं देना, बेइज्जती का रिएक्ट नहीं करना, तो क्या करना है? आपने ये शो करवाना है कि दूसरे आदमी को कि आपको बिल्कुल उसकी बात की परवाह नहीं। जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ और आगे निकल जाऊं। जिंदगी में कामयाबी के लिए हमें बहुत सारी चीजों को इग्नोर करना पड़ता है, तब जाके हमें कामयाबी मिलती है। और अगर हम ये छोटी छोटी बातों को लेकर बैठ जाएंगे तो सभी इन्हीं में फंसे रहेंगे। आपको ताज़ा सी एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, ये मैं किसी की साइड नहीं ले रहा। जहाँ से अच्छी बात मिले वहां से ले लो। कि अब आपने देखा ही होगा रियाम का हर बात पे इमरान खान की इंसल्ट करती है, हर बात पर उसकी बेइज्जती करती है। लेकिन अगर आप न्यूज़ देखते हैं तो आपने देखा ही होगा कि इतनी बेइज्जती के बावजूद, इतनी इंसल्ट के बावजूद इमरान खान ने आज तक, बेशक वो सही है या गलत,
लेकिन आज तक उसने उसकी बेइज्जती का रिएक्ट नहीं किया। इससे क्या हो रहा है, रियान खान गलती पे गलती करती जा रही है। वहां से ये कुछ रिएक्शन चाहती है जो उन्हें नहीं मिल पा रहा है। आप जो हो वही रहोगे। दूसरा कोई भी इंसान आपके बारे में कुछ भी सोचता हो, उसे सोचने दो। अगर आप अपने दिल में अपने लिए अच्छे हो तो आप एक परफेक्ट इंसान हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो हाँ, अपने उस दोस्त के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें जो बहुत ज़्यादा रिएक्ट करता है। अपने और अपने साथ साथ दूसरों का बहुत बहुत ख्याल रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शब खैर। मैं हूँ तैयब मुनीर और आप देख रहे थे तैयब टीवी।